दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में चार बड़ी खबरें एक साथ लेकर के आए हैं जो सुनकर आप भी सिर पकड़ लेंगे। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार साहब जी की जो पिटाई हुई है वो पिटाई कोई साधारण पिटाई नहीं है। ये वो पिटाई है जिसने पूरे देश के सामने चुनाव आयोग की कलई खोल दी है। दूसरी खबर है राहुल गांधी के उस बड़े बयान की जो उन्होंने वोट चोरी के मुद्दे पर देश की जनता के सामने रखा है। और तीसरी खबर है आंध्र प्रदेश से, जहां चंद्रबाबू नायडू के साथ भी वही खेल हो रहा है जो एक बहुत बड़े स्तर पर खेला जा रहा है। और चौथी खबर है सोनम वांगचुक जी के अनशन का ताजा अपडेट जो हर एक भारतीय के दिल को छू रहा है। तो चलिए एक एक करके पूरी बात करते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की उस सुनवाई से शुरुआत करते हैं जिसने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार साहब की नींद उड़ा दी है। दोस्तों बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में हो रहे SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर सीधे सीधे सवाल उठा दिए हैं और इतने कड़े सवाल उठाए हैं कि चुनाव आयोग के वकीलों को जवाब देते नहीं बन रहा है। कोर्ट ने पूछा कि आखिर आपने आधार कार्ड क्यों नहीं माना, आपने राशन कार्ड क्यों नहीं माना, आपने वोटर ID कार्ड क्यों नहीं माना। अरे भाई, ये जो आधार कार्ड है इसे तो पूरे देश में हर सरकारी योजना के लिए मान्य ठहराया गया। बैंक अकाउंट खोलना है तो आधार कार्ड, राशन लेना है तो आधार कार्ड, गैस सिलेंडर लेना है तो आधार कार्ड, यहाँ तक कि मोबाइल का सिम खरीदना है तो भी आधार कार्ड, स्कूल में एडमिशन कराना है तो आधार कार्ड, अस्पताल में इलाज कराना है तो आधार कार्ड। लेकिन अगर वही आधार कार्ड लेकर के वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने जाइए तो चुनाव आयोग साहब कहते हैं कि ये वैध दस्तावेज नहीं है। ये क्या बात हुई भाई? एक तरफ आप हर छोटी मोटी चीज़ के लिए आधार अनिवार्य करते हैं, दूसरी तरफ जब सबसे बड़े लोकतांत्रिक अधिकार यानी कि वोट देने की बात आती है तो उसी आधार को खारिज कर देते हैं। इसमें कोई तुक नहीं है, कोई तर्क नहीं है, कोई कानूनी बुनियाद नहीं है। अब यहाँ असली मज़ेदार बात सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि भाई साहब, अगर आप आधार, राशन कार्ड और वोटर ID नहीं मांगेंगे तो जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से लाएंगे लोग? हमारे देश में कितने प्रतिशत लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र है? ये पूरे देश की सच्चाई है दोस्तों। गांव देहात में तो बहुतों को अपनी असली जन्म तारीख भी नहीं पता है। दादी नानी बता देती है कि तू फलाना साल में पैदा हुआ था, बस कागज पर तो कुछ है ही नहीं। ये पूरे देश की एक हकीकत है। ऐसे में अगर आप कहेंगे कि जन्म प्रमाण पत्र लाओ तो वोटर लिस्ट में नाम रखेंगे तो करोड़ों लोग एक झटके में बाहर हो जाएंगे। ये सीधा सीधा उनके मौलिक अधिकार को छीनने वाली बात है। कोर्ट ने बहुत सटीक सवाल किया है कि ये पूरी प्रक्रिया अगर इसी तरह चलती रही तो लाखों करोड़ों गरीब, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक अपने वोट डालने के अधिकार से वंचित हो जाएंगे। और यही तो हो रहा है। बिहार में लगभग 65 लाख नाम इस पूरी कवायद के बाद वोटर लिस्ट में हटा दिए गए। 65 लाख ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है, ये पूरे कई शहरों की आबादी है। अब पूछा जाता है कि ये 65 लाख नाम किसके काटे गए, तो जवाब मिलता है कि ये मृतक हैं, ये डुप्लीकेट हैं, ये अस्थायी प्रवासी हैं। अब आप सोचिए, इतने लाख लोग एक ही राज्य में या तो मर गए हैं या फिर उनके नाम दो जगह हैं। ये कोई मानने वाली बात नहीं है। ये सब कुछ जानबूझ करके किया जा रहा है और इसीलिए कोर्ट ने चुनाव आयोग की क्लास लगा दी है। यहाँ एक बहुत बड़ी बात कहनी है दोस्तों। ये मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार साहब पहले भी विवादों में रहे हैं। जब से इनकी नियुक्ति हुई है तब से हर छोटे बड़े चुनाव में चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठे हैं। EVM पर सवाल उठे हैं, वोटर लिस्ट पर सवाल उठे हैं, मतदाता प्रतिशत पर सवाल हैं। हर जगह कोई ना कोई गड़बड़ी सामने आती है। विपक्ष के नेता बार बार शिकायत करते हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता। अब सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है तो देखते हैं कि इसका क्या असर होता है। कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि आधार, वोटर ID और राशन कार्ड को भी वैध दस्तावेज मानिए। ये एक तरह से चुनाव आयोग की पूरी रणनीति पर पानी फेर देगा जिसके तहत लाखों लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर करने की तैयारी थी। अब आते हैं दूसरी खबर पर। राहुल गांधी ने वोट चोरी के मुद्दे पर एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। वो लंबे समय से कह रहे थे कि इस देश में वोट चोरी हो रही है, वोटर लिस्ट से जानबूझकर नाम काटे जा रहे हैं, विशेष रूप से उन इलाकों में जहां विपक्ष का प्रभाव है, वहाँ से नाम हटाए जा रहे हैं। अब उन्होंने पूरे देश को एक नई मुहिम में शामिल होने का न्योता दिया है। उन्होंने कहा है कि हर एक नागरिक अपनी वोटर लिस्ट खुद देखें। अगर आपका नाम है तो चेक कीजिए कि सही है, अगर नहीं है तो तुरंत सुधार कराइए। ये जागरूकता की मुहिम है, बहुत ज़रूरी मुहिम है, क्योंकि अगर आपका नाम ही वोटर लिस्ट में नहीं है तो आप कैसे वोट देंगे? और अगर आप वोट नहीं देंगे तो लोकतंत्र कैसे बचेगा? दोस्तों, राहुल गांधी की ये मुहिम एक तरह से पूरी सरकार की उस चुप्पी पर वार है जो SIR के मुद्दे पर बरती जा रही थी।
ये पहली बार नहीं है कि विपक्ष ने चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाया है, लेकिन इस बार पूरे देश की जनता को इस मुहिम में शामिल किया जा रहा है। राहुल गांधी की टीम ने साफ कहा है कि हर एक कार्यकर्ता अपने अपने इलाके में जाकर के लोगों को ये बताए कि अपनी वोटर लिस्ट कैसे चेक करें, कहाँ शिकायत करें, कैसे नाम जुड़वाएं। ये ज़मीनी काम है, ये कोई मंच से भाषण देने का काम नहीं है, ये घर घर जाकर के लोगों को जागरूक करने का काम है। राहुल गांधी की तरफ से ये भी कहा गया है कि आने वाले चुनाव में यही सबसे बड़ा मुद्दा होगा। वोट देने का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है। अगर ये अधिकार छीन लिया गया तो बाकी सब कुछ बेकार है। ये अलग अलग राज्यों में एक बड़ा आंदोलन बन सकता है। अब आते हैं तीसरी खबर पर। यह खबर है आंध्र प्रदेश से आ रही है। वहाँ भी वोटर लिस्ट को लेकर के एक बहुत बड़ा घमासान चल रहा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू ने भी एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आंध्र प्रदेश में भी लाखों नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये पूरे देश में एक ही जैसा पैटर्न दिखाई दे रहा है। चंद्रबाबू नायडू खुद एनडीए का हिस्सा हैं, केंद्र सरकार को समर्थन देते हैं, फिर भी उन्होंने ये मुद्दा उठाया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि अब सत्ता पक्ष के साथी दलों में भी बेचैनी बढ़ रही है। अब वो भी समझ रहे हैं कि ये पूरा खेल एक तय पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए खेला जा रहा है और आगे चल करके ये उन पर भी उल्टा पड़ सकता है। राजनीति में कोई हमेशा सत्ता में नहीं रहता। आज जो सरकार में है वो कल विपक्ष में हो सकता है। तो जो व्यवस्था आज एक पार्टी को फ़ायदा पहुंचा रही है, वही व्यवस्था कल दूसरी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। ये बात सारे दलों को समझनी चाहिए। यहाँ एक और दिलचस्प बात है। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन के 3 विशेष प्रतिवेदकों ने कुछ दिन पहले भारत सरकार को नोटिस भेजा था इसी एसआईआर प्रक्रिया पर। उन्होंने कहा था कि इस पूरी प्रक्रिया में अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं, बंगाली मूल के लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये मुद्दा उठ चुका है। दुनिया देख रही है, यूएन देख रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया देख रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें दखल दिया है। तो देखना यह है कि आगे क्या होता है। दोस्तों अब आते हैं आज की चौथी और सबसे भावुक कर देने वाली खबर। दोस्तों सोनम वांगचुक जी का अनशन का आज 20वां दिन था, लेकिन सिविल ड्रेस में दिल्ली पुलिस के लोग आते हैं और सोनम वांगचुक जी को उठा करके ले जाते हैं हॉस्पिटल। लेकिन वो अपने संकल्प पर अडिग हैं। कल दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा था और सरकार ने पहली बार 18 दिन बाद ये माना कि हाँ वहाँ कोई शख्स भूख हड़ताल पर है और उसकी चिकित्सा व्यवस्था करेंगे। ये पहली छोटी सी जीत है, लेकिन असली जीत तो तब होगी जब सरकार बातचीत की मेज पर आएगी, जब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होगा। इसी बीच नगीना के सांसद और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद जंतर मंतर पर पहुंचे और उन्होंने खुला ऐलान कर दिया कि 20 जुलाई को वो खुद संसद मार्च का नेतृत्व करेंगे। हर एक गज पर आदमी ही आदमी होगा। ये ऐलान सरकार के लिए एक बहुत बड़ा दबाव है। इसके अलावा आज पूरे देश में सामूहिक भूख हड़ताल का ऐलान हुआ है। मुंबई के आज़ाद मैदान में सीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी अब यह आंदोलन एक शहर से दूसरे शहर में फैल रहा है। दोस्तों इस पूरी तस्वीर पर एक नज़र डालिए। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग की क्लास लगा रही है, दूसरी तरफ राहुल गांधी वोट चोरी के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा कर रहे हैं, तीसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू जैसे सहयोगी भी सवाल उठा रहे हैं, चौथी तरफ सोनम वांगचुक जी अपनी जान की परवाह किए बिना पेपर लीक के मुद्दे पर लड़ रहे हैं, पांचवी तरफ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया लगातार रिपोर्टिंग कर रही है, छठी तरफ यूएन तक नोटिस भेज चुका है और सातवीं तरफ है हमारी सरकार जो हर तरफ से घिरी हुई है लेकिन फिर भी अपनी अकड़ पर अड़ी हुई है। ये घेराव कब तक झेल पाएगी ये सरकार, ये देखने वाली बात होगी। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है, आखिर ये चुनाव आयोग है किसका? क्या ये भारत के संविधान के तहत बनी हुई एक स्वतंत्र संस्था है या फिर ये किसी एक पार्टी का सहायक संगठन बन चुका है? चुनाव आयोग का काम है वो निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराए, हर एक नागरिक को उसका मताधिकार दिलाए, कोई भेदभाव न करे, कोई पक्षपात न करे। लेकिन जब लाखों करोड़ों नाम एक तरफा तरीके से हटाए जाने लगे, जब आधार जैसे वैध दस्तावेज को खारिज किया जाने लगे, जब सुप्रीम कोर्ट को खुद दखल देना पड़े, तो साफ है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ी है। यहाँ एक और मजेदार बात है दोस्तों, हमारी सरकार जब भी अपने ऊपर सवाल उठते हैं तो कहती है कि ये विदेशी साजिश है, ये विरोधी टूल किट है, ये देश को बदनाम करने की कोशिश है। अब सुप्रीम कोर्ट को क्या कहेंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट भी विदेशी एजेंट है? क्या भारत की सर्वोच्च अदालत भी टूल किट का हिस्सा है? ये सवाल इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि पिछले कुछ सालों में जो भी संस्था सरकार से सवाल पूछती है उसे
कोई ना कोई ठप्पा लगा दिया जाता है। आरबीआई ने सवाल उठाया तो ऑटोनॉमी छीन ली। पुरानी सरकारी संस्थाएं जो निष्पक्ष हुआ करती थी उनकी शक्तियां कम कर दी गई। अब बारी अदालतों की है। ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। ये पूरा घटनाक्रम भारत के लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट है। अगर हम अपने चुनावी तंत्र को नहीं बचा पाए तो लोकतंत्र नहीं बचेगा। चुनाव लोकतंत्र की जान है। अगर चुनाव ही निष्पक्ष नहीं होंगे तो सत्ता जनता की नहीं, कुछ चंद लोगों की होगी। ये सारे मुद्दे आपस में जुड़े हैं। वोटर लिस्ट का मुद्दा हो, पेपर लीक का मुद्दा हो, यूनिवर्सिटी गिराने का मुद्दा हो, ईवीएम का मुद्दा हो, सबका एक ही कनेक्शन है, संस्थाओं की स्वतंत्रता का हनन। जब संस्थाएं कमज़ोर होती हैं तब लोकतंत्र कमज़ोर होता है। जब लोकतंत्र कमज़ोर होता है तब जनता कमज़ोर होती है। अब बात करते हैं आम आदमी को क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम, अपनी वोटर लिस्ट खुद देखिए। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर के अपना नाम चेक करिए। अगर आपका नाम नहीं है तो तुरंत फॉर्म भर कर दोबारा जुड़वाइए। यह आपका मौलिक अधिकार है, इसे कोई नहीं छीन सकता। अगर छीनने की कोशिश हो रही है तो शिकायत करने का पूरा अधिकार है। दूसरा काम, अपने घर परिवार वालों को भी वोटर लिस्ट चेक कीजिए। बूढ़े माता पिता, पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार, सबसे पूछिए कि उन्होंने चेक किया है या नहीं। तीसरा काम, अगर आपके इलाके में कोई गरीब है, कोई मजदूर है, कोई अनपढ़ है जिसे ये पूरी प्रक्रिया नहीं आती है, उसकी मदद कीजिए, उसका नाम जुड़वाइए। ये पूरे समाज की जिम्मेदारी है। चौथा काम, अपने आसपास के लोगों को इन मुद्दों के बारे में बताइए। चौपाल पर, दुकान पर, ट्रेन में, बस में, जहाँ भी बात हो वहाँ ये मुद्दा उठाइए। जितना ज़्यादा लोग जागरूक होंगे उतना ज़्यादा हमारे लोकतंत्र की ताकत बढ़ेगी। अंत में एक बात कहूँगा, ये सारे मुद्दे भले अलग अलग लगते हों लेकिन असल में एक ही धागे से बंधे हैं। वो धागा है लोकतंत्र को बचाने का। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर सुनवाई हो, चाहे राहुल गांधी की वोट चोरी वाली मुहिम हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू का सवाल हो, चाहे सोनम वांगचुक जी का अनशन हो, चाहे 20 जुलाई का संसद मार्च हो, हर एक चीज़ इस बड़े ढांचे का हिस्सा है। हम में से हर एक इंसान इस लड़ाई का हिस्सा है। या तो हम चुप बैठ करके सब कुछ खोने दें या फिर उठ करके अपनी आवाज़ बुलंद करें। चुनाव आपके पास है। तो अब आप बताइए दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सुप्रीम कोर्ट का ये दखल चुनाव आयोग को सुधार पाएगा? क्या राहुल गांधी की वोटर लिस्ट वाली मुहिम कामयाब होगी? क्या ज्ञानेश कुमार साहब अब निष्पक्ष तरीके से काम करेंगे? क्या आपके इलाके में भी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है? क्या आपने अपना नाम चेक किया है? अपनी राय और अनुभव ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए ताकि हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुँचते। अपने हर उस दोस्त तक ज़रूर पहुँचाइए जिसे ये पूरी सच्चाई नहीं पता है। अपने परिवार में शेयर कीजिए, अपने कार्यस्थल पर बात कीजिए ताकि ये सारी जानकारी हर कोने तक पहुंच सके। मिलते हैं एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।